नमस्कार। आज हम आपको स्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने जा रहे हैं। तो मैं आनंद स्वरूप पांडे, एडवेंचर ट्रेनर, आपके सामने हूँ। स्केटिंग एक मनोरंजक साहसिक खेल है, एक एडवेंचर स्पोर्ट है जिसे ज़मीन पर और बर्फ़ पर खेला जाता है। अभी यहाँ पर हम कुछ ज़मीन पर जो चलने वाले स्केट्स हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अब स्केटिंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे स्केट्स जिनको क्वाड एंगल्स में होते हैं, उनको रोलर स्केट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो दो पहिए और दो राइट में दो लेफ्ट में ऐसे रहते हैं एक पैर में, तो चार पहिए का एक रोलर स्केट होता है। ऐसे चार चार दोनों पैरों के 8 पहिए होते हैं। तो ये जो रोलर स्केट होता है वो एक क्वाड एंगल स्क्वायर एंगल में होता है, तो इसलिए हम उसको क्वाड स्केट्स भी बोल सकते हैं और ये रोलर स्केट्स भी होते हैं। इनके सीखने के लिए सबसे पहले हमको रोलर स्केट का ही सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आसान रहते हैं और चूँकि ये 4-4-8 पहियों पर रहते हैं तो हमें स्केटिंग सीखने में थोड़ा सरलता रहती है। तो इनका जो बैलेंस है वो 4 पहियों पर होता है। एक ही पैर में लेफ़्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2, तो कुल 4 छोटे पहियों पर संतुलन होता है। इस तरह से 4 छोटे पहिए एक पैर पे और दूसरे पैर पे भी 4 छोटे पहिए, तो 8 छोटे पहियों पर रोलर स्केट में संतुलन रहता है। ये हो गई जो पहले शुरुआत में सीखने के समय में सबसे पहले हम रोलर स्केट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो कुछ जब हम ज़्यादा परफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो हम स्केट्स में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं इनलाइन स्केट, और या इनको रोलर ब्लेड्स भी बोलते हैं। ये स्केट्स थोड़ा सा परफेक्ट होने पर इस्तेमाल करते हैं और इनमें जो पहिए होते हैं एक ही लाइन में होते हैं। तो एक ही लाइन में एक पैर में समझिए कि 3 या 4 पहिए का एक इनलाइन स्केट है या रोलर ब्लेड इसको बोला जा सकता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है। चूँकि हम रोलर स्केट पे प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, इसलिए हमें इनलाइन स्केट में सीखने में दिक्कत नहीं आती है। अब हम दिखाते हैं सबसे पहले कि रोलर स्केट किस तरह होते हैं। देखिए, आप लेफ़्ट में 2 आगे, 2 इस तरह से राइट में 4 पहियों पर एक रोलर स्केट है, दूसरा भी 4 पहिए 8 पहिए का ये आपके सामने एक रोलर स्केट है। और इसी तरीके आपके पास सामने देखिए इनलाइन स्केट है, ये 4 पहियों पर और एक ही लाइन में है, इसलिए इसको इनलाइन स्केट्स बोले जाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस होते हैं और थोड़ा परफेक्ट होने के बाद ही इनलाइन स्केट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि रोलर स्केट्स और इनलाइन स्केट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम रोलर स्केट्स के बारे में बात करेंगे कि जो रोलर स्केट्स होते हैं हमारे, उनको हम स्पीड स्केट्स या रोलर स्पीड स्केट्स तो एक होता है, दूसरा है रोलर आउटडोर स्केट्स, तीसरा होता है रोलर इंडोर स्केट्स और चौथा होता है रोलर डर्बी स्केट्स। उसके अलावा पांचवा होता है रोलर रेसिंग स्केट्स। या इस तरह से आपको रोलर स्केट्स के बारे में हो गया। इतनी तरह के रोलर स्केट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इनलाइन स्केट्स की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है रिक्रिएशनल स्केट्स, मतलब मनोरंजन वाले स्केट्स होते हैं जो इनको रिक्रिएशनल स्केट्स बोलते हैं। सेकंड होता है रेसिंग स्केट्स, इनको रेसिंग स्केट्स होते हैं जो इनलाइन से जहाँ पर हम रेसिंग करते हैं उसके लिए इनलाइन के स्पेशली रेसिंग स्केट्स आते हैं। और थर्ड होता है रोलर हॉकी स्केट्स, जो आप देखते हैं कि हॉकी लेकर के रोलर स्केट्स चलाते हुए रोलर हॉकी का एक गेम होता है, उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं रोलर हॉकी स्केट्स। तो अभी हमने आपको रोलर स्केट्स के कितने प्रकार होते हैं और इनलाइन स्केट्स के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि इनको थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने के लिए हमको सबसे पहले
उनके रोलर स्केट्स का थोड़ा हम डिटेल हम बात जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोलर स्केट्स की, कि इसमें जो सबसे पहले जो साधारण स्केट्स होते हैं, ये स्केट सबसे कम बजट के और सीखने के लिए सही होते हैं। इन्हें चाबी से छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो ये साधारण स्केट्स होते हैं जो आपको इनकी कीमत 800-900 के रुपए, 700-800-900 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, इनको आप फोल्ड करके छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके स्केट्स। और इनके अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट गुम हो जाता है, इसके स्क्रू वगैरह, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साधारण स्केट्स होते हैं। दूसरा आता है स्पीड स्केट्स। ये जो स्पीड स्केट्स होते हैं, ये शूज़ इसमें अलग से नहीं होते, इसी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये शूज़ के साथ स्केट्स आते हैं। तो इस तरह के स्केट बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। इनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि लो कट शूज या बूट उनको बोला जा सकता है, होते हैं कि वो टेनिस शूज़ की तरह फिट हो जाते हैं। जो आपके टेनिस शूज जिस तरह से होते हैं, उसमें जो है उस स्केट्स के ऊपर फिट हो जाते हैं। तो लो कट डिज़ाइन क्या करता है, आपको चारों कोनों में जाने में मदद करता है। आप चारों कोनों में आसानी से जा सकते हैं। इन स्केट्स में मूव करने में आज़ादी होती है और इनमें ब्रेक भी आगे दिया होता है। तो ये आपके स्पीड स्केट्स होते हैं, क्योंकि स्पीड स्केट्स में आपको ब्रेक की ज़रूरत होती है। आगे गुटका एक लगा होता है, वो आपको ब्रेक आपको देता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, इनडोर स्केट्स। ये स्केट्स इस तरह बनाए जाते हैं कि इन डोर में डांस या कोई भी हॉल के अंदर कोई भी थीम वो कराया जा सके। इसमें हाई बूट होते हैं जिससे पूरा नियंत्रण रहे, जिसमें स्पिन और जंप किया जा सके। अब आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडोर स्केट्स किस तरह से कराए जाते हैं कि वहाँ अंदर हॉल के अंदर कोई डांस है। आप बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, उसमें देखते हैं कभी कृष्ण राधा का डांस करते हुए वीडियो शूट किया गया है उसमें। तो ऐसे कोई भी थीम बना करके हॉल के अंदर वो इस तरह से जो है इंडोर स्केट्स होते हैं, या हॉल के अंदर कोई कंपटीशन कराना है तो इसके स्पेशली इंडोर स्केट्स आते हैं। चूँकि इंडोर स्केट्स थोड़ा आपका जो है वहाँ पर ऑलरेडी जो है ट्रैक बना होता है, तो उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा उसको स्पिन कर सकें, जंप कर सकें। ऐसे इस तरह से स्केट बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट स्केट्स होते हैं आउटडोर स्केट्स। तो यहाँ हम बात करते हैं आउटडोर स्केट्स की, कि ये स्केट्स आउटडोर के लिए बनाए जाते हैं। चूँकि इसमें हार्ड सरफेस होता है, कहीं सड़क पे भी आपको चलाना पड़ता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, तो ऐसी जगह पर बनाने के हिसाब से आउटडोर स्केट्स को उनके पहिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसलिए इसके पहिए उसी तरह डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि रफ़ जगह पर आपको इनको चलाना होता है। तो थोड़ा इनको बनाते वक्त आउटडोर स्केट्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। नंबर 5 है रोलर डर्बी स्केट। तो रोलर डर्बी एक गेम है, और इसमें रोलर डर्बी के ऊपर रोलिंग करते हुए, स्केट चलाते हुए डर्बी का खेल कहते हैं। तो ये 1930 में बहुत प्रसिद्ध खेल था। तो ये एक ताकत का खेल होता है, जिसमें दो टीम एक दूसरे को पुश करती हैं और उसको गेम को जीतने की कोशिश करती हैं, और एक दूसरे के घेरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्केट्स, चूँकि ये स्केट्स ऐसा ताकत का गेम है, तो ये स्केट जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, और ये जो है बहुत फास्ट मूव करते हैं, और जो उनकी पकड़ भी है तो वो टाइट होल्ड भी करते हैं। क्योंकि ये गेम ऐसी जगह हो रहा होता है जहाँ पर आपका हॉल के अंदर वगैरह, तो उसमें आपको उसकी ग्रिप भी बहुत पकड़ने पड़ता है। क्योंकि जब आपको धक्का देते हैं अंदर से, तो आप अगर थोड़ा सा भी ग्रिप नहीं ठीक से है तो आप गिर सकते हैं। तो इसलिए इनके जो रोलर डर्बी स्केट्स होते हैं उनको स्पेशली अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब हम अगला जाते हैं, नेक्स्ट है किड्स स्केट्स। जो रोलर्स किड्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। तो छोटों बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये स्केट डिज़ाइन किए जाते हैं। चूँकि बच्चे स्टार्टिंग में जो है रोलर स्केट चलाते हैं, तो इनको बच्चों को ध्यान में रख करके वो बनाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा तेज़ मूव ना हो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको लर्निंग होता है, उनको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। मगर ये देखने में बड़े सुंदर, छोटे और हल्के होते हैं। तो ये एक तरह से किड्स के लिए रोलर स्केट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, जब रोलर स्केट्स के ऊपर खेलने के बाद आप जब अच्छा थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसके बाद जो हम खेलते हैं गेम, वो होते हैं
इनलाइन स्केट्स। अब इनलाइन स्केट जो आपको दिखाया मैंने फोटो में कि 3 या 4 पहिए की एक साथ एक लाइन में होते हैं, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनके इनलाइन स्केट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं रिक्रिएशनल स्केट्स। तो रिक्रिएशनल स्केट्स मतलब मनोरंजन के लिए हॉल में खेले जाने वाले अलग अलग थीम पे, तो ऐसे होते हैं। ये स्केट इनलाइन में होते हैं। इन्हें फिटनेस स्केट्स भी कहा जाता है। इनके रोलर ब्लेड इस तरह बनाया जाता है कि उनसे एक्सरसाइज भी की जा सके, जा सकता है। इनके बूट हार्ड टाइप होते हैं, एंकल सपोर्ट मिलता है, ये लंबे समय तक चलते हैं। इनकी डांस या हॉल के अंदर अलग अलग खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिक्रिएशनल स्केट्स इनलाइन के अलग तरह के डिज़ाइन किए जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि इनलाइन में रेसिंग स्केट्स। रेसिंग इनलाइन स्केट बहुत तेज़ दौड़ने में मदद करें ऐसे बनाए जाते हैं। इनके बूट ऐसे बनाए जाते हैं कि वो आपके पैरों से ज़्यादा क्लोज रहें। इनके पहिए आपस में दूसरे स्केट से बदले जा सकते हैं। इनलाइन स्केट से उनके पहिए आपस में चेंज किया जा सकता है, जिससे आप इंडोर आउटडोर दोनों में भाग ले सकते हैं। तो सिर्फ आपके पास पहिए इंडोर और आउटडोर के अलग अलग हों, तो हम जब इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं रेसिंग, तो हम उसके लिए हिसाब से उनको पहिए चेंज कर लें, और आउटडोर के हिसाब से भी पहिए चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है रेसिंग स्केट्स में। तो अगले जो स्केट्स इनलाइन स्केट्स होते हैं, जो रोलर हॉकी स्केट्स होते हैं, तो ये स्केट्स रोलर हॉकी खेलने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि आप सभी के हाथ में हॉकी रहते हैं, तो इसको खेल के अनुसार ये मजबूत रहते हैं, और इनकी पकड़ मैदान पर जो आपका ट्रैक होता है उससे बहुत मजबूत होती है। क्योंकि ये ऐसे खेल होता है हॉकी का, तो उसमें आपको ज़्यादा भागना होता है और ज़्यादा पकड़ और थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्टिव की होने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इनको हम रोलर हॉकी स्केट्स कहते हैं। तो अभी मैं इस जो आपके वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले स्केटिंग क्या है और उसके मेन 2 पार्ट रोलर स्केट्स और इनलाइन स्केट्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको इनलाइन स्केट्स के बारे में बताया। उसके बाद आपको उनके प्रकार बताए, रोलर के स्केट्स के प्रकार और इनलाइन के प्रकार। फिर हमने उनको डिटेल्स में भी बताया आपको। अब हम कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर दिखाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह से आपका रोलर स्केट्स कैसे होते हैं। तो रोलर स्केट्स में हम आपको पहले बताते हैं कि देखिए आउटडोर स्केट्स इस तरह से बनाए जाते हैं। ये आउटडोर स्केट्स हैं रोलर के। अब इसके बाद रोलर के, और इसके बाद इनको ये देखिए इंडोर आउटडोर दोनों में इस तरह के स्केट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप देखिए जो स्केट्स हैं, जो सबसे साधारण स्केट्स जिनको कहा जाता है, जिनके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें की भी है, की से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगला देखिए, ये आपका रोलर डर्बी बॉयज़ के लिए खेलने वाला गेम के लिए बनाए जाते हैं। इसमें देखिए आगे सामने ब्रेक शू दिया हुआ है, और सामने वाला गुटका से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका रोलर डर्बी स्केट हुआ। और यहाँ पर आप देखिए कुछ स्क्वाड स्केट, जो रोलर स्केट्स हैं, लेडीज़ के लिए अलग स्टाइल डिज़ाइन किया गया। उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव अलग तरह के होते हैं, तो इसके लिए उनके स्पेशली ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए ये एक साधारण रोलर स्केट्स है। इसमें भी देखिए आप छोटा बड़ा किया जा सकता है। ये आपको 800 से 900 के बीच में आपको मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आप अलग तरह का आपको ये आउटडोर स्केट्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए आउटडोर स्केट्स हैं, ये हाई बूट्स के हैं। कुछ लो कट बूट्स होते हैं, कुछ हाई बूट्स हैं। यहाँ पर देखिए क्वाड स्केट्स और इनलाइन स्केट्स के बारे में इधर भी दिखाया हुआ। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपका जो मैंने आपको कुछ रोलर हॉकी स्केट्स के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको थोड़े से दिखाऊंगा इनलाइन स्केट्स। ये देखिए आपके कुछ इनलाइन स्केट, ये यहाँ पर इस तरह से 3 जो है व्हील के भी होते हैं, और ये देखिए 4 व्हील के भी होते हैं कुछ स्केट्स। अलग अलग देखिए इनलाइन स्पीड स्केट्स हैं। देखिए अलग अलग आपके पास यहाँ पर कुछ इनलाइन स्केट्स अलग अलग देखिए यहाँ पर आपको अलग। ये देखिए एडजस्टेबल हैं, थोड़ा सा इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इनको कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये देखिए स्पेशल रोलर हॉकी स्केट्स हैं। इनमें फीते वाले जो स्केट्स आपको देख रहे हैं, इनको शूज़ के साथ ये स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है, रोलर हॉकी स्केट होते हैं।
यहाँ पर देखिए ये सारे इनलाइन स्केट्स चल रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके आपके पास इनलाइन स्केट्स हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 3 व्हील का है इनलाइन स्केट्स। ये अलग अलग आपके इनलाइन स्केट्स हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़े से आउटडोर स्केट के बारे में, जहाँ पर आपको कुछ रोलर स्केट्स भी आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहे हैं, आउटडोर स्केट। ये देखिए स्पीड रोलर स्केट, यहाँ पर देखिए डर्बी स्केट्स, यहाँ पर ये देखिए जैम स्केट। इस तरह से आपके पास जो है अलग अलग तरीके के स्केट्स के बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई। तो ये जो आपको दिखाया गया है स्केट्स के बारे में, इनका दिखाने का उद्देश्य यही था कि आपको स्केटिंग के बारे में थोड़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके, आपको बताया जा सके। तो आपके सामने ये रोलर हॉकी स्केट और इनलाइन स्केट के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी, क्योंकि चूँकि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसलिए सभी को थोड़ा सा स्केटिंग के बारे में अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको शुरुआत में अगर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से स्केटिंग को स्टार्ट करना है और कौन से स्केट्स आपको लेने से आपको पहले जल्दी से आप सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप इनलाइन का स्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में और जानकारी आपको दूंगा आगे, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू। मैं आनंद पांडे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।